चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बटेंगे तो बंटने वाले महफिल जाएंगे। कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो की है, हमें उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहाँ बटाधार होते जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज एक तरफ युक्ति वाला सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है, और दूसरी ओर कांग्रेस और महाघमंडी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वे विकास के काम को ठप कर देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा एक त्योहार से कई अधिक है और यह समुदाय की पहचान, कला तथा विरासत की जान है। ममता बनर्जी ने मंत्रोच्चार, ढाल की थाप और शंखनाद के बीच दक्षिण कोलकाता में 10 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे लिए दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, यह हमारी पहचान, हमारी कला और हमारी विरासत की जान है। पंडाल समुदाय की भावना को दर्शाते हैं जो सभी क्षेत्रों के लोगों को दिव्य उत्सव मनाने और एकजुटता का आनंद उठाने के लिए एक साथ आते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ठाणे में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है और वह है बांटो और राज करो। कांग्रेस यह भली भांति जानती है कि उनका वोट बैंक एक रहेगा, लेकिन हम बट जाएंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से एक मामला सामने आया है। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। मुस्लिम भीड़ ने कई मंदिर को घेर लिया। इसके बाद सड़कों पर पत्थर बरसने लगे। भीड़ जब बेकाबू हो गई तो पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल अमरावती में पुलिस के अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। मकसद एक ही था, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर्तन से जुदा। बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर के जन सूरज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से बिहार की महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक महिला समूह से लिए गए फीडबैक के आधार पर मनोज भारती ने कहा है कि जो लोग समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी से महिलाएं खुश है तो ऐसा नहीं है, बल्कि वे और ज्यादा परेशान है, क्योंकि हर चीज के 2-3 पहलू होते हैं। वैसे ही शराबबंदी के साथ भी है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं पर हो रहे इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचार और हमलों के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल के हिंदू एकजुट हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हिंदू न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबक सिखा रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश से अधिकारी चैनल से आने वाले सामान का भी बहिष्कार कर रहे हैं। इस पूरे अभियान का एक ही मकसद है, बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों की जेब पर हमला और आर्थिक बहिष्कार। यूपी के कानपुर जिले में आयोजित इंडिया कार्यक्रम में मुस्लिम होने के शक में 2 युवक को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा है। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने दोनों युवक को आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा था, लेकिन दोनों आनाकानी करने लगे, जिसके बाद कई लोगों ने दोनों को घेर लिया। दोनों को लात जूतों से पीटा, कपड़े फाड़ दिए। दोनों बचने के लिए बाजार की तरफ भागे, तब भी नहीं छोड़ा। पूरा मामला स्वरूपा नगर का है। बिहार में 8 साल से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन ना तो शराब पीने वाले सुधरने का नाम ले रहे और ना ही इसे बेचने वाले अपनी आदतों से बाज आ रहे हैं। शराब की तस्करी के लिए रोज रोज ये नए हथकड़े अपनाते रहे हैं। कभी वाहनों में तहखाना बनाकर शराब बिहार में लाते हैं, तो कभी एम्बुलेंस और शव वाहन में छिपाकर शराब की तस्करी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 5 अक्टूबर को देश के करोड़ों किसान को नवरात्रि का उपहार देते हुए किसान सम्मान निधि का 18वां किस्त जारी कर दी है। महाराष्ट्र के दौरे पर गए पीएम मोदी ने करीब 9.4 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सभी किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को केंद्र सरकार की ओर से कुल 3.45 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोलकाता के अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर के साथ कांड के बाद हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। रोजाना महिलाओं के खिलाफ हो रहे वारदात की तस्वीरें सामने आ रही है। कोलकाता कांड के कुछ ही घंटों बाद एक महिला की लाश मिली थी और अब एक बार फिर नहर में एक लड़की का शव मिला है। लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और माना जा रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया है। इस खबर के आने के बाद से महिला जिस समुदाय से है उस समुदाय में व्यापक आक्रोश और अशांति फैल गई है।
उत्तर प्रदेश में दलित शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे की हत्या मामले में सियासी पारा चढ़ चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी शोक और चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। बृहस्पतिवार की रात करीब 1 बजे अनियमित ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को BHU के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सुबह तक राहत एवं बचाव का कार्य चलता रहा। नाली से शव निकाले गए। हाईवे पर शव का ढेर लग गया। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं दुर्घटना के बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। बाद में अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाए। पोस्टमार्टम के बाद सभी मृतकों के शव को परिजनों को सौंप दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगइयों और माफियों को फिर से याद दिलाया है कि अगर दंगा किया तो उल्टा लटका करके मिर्च का छौंका लगा देंगे। यूपी के सीएम योगी गुरुवार को हरियाणा के कलायत में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कलायत में रैली में कहा कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफियाओं और भू माफियाओं के साथ, कैटल माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ और दंगइयों के साथ है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोला था कि बीजेपी की अगर फिर से सरकार बनी तो संविधान और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस ने झूठ बोला था कि चुनाव के बाद खटाखट योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए देंगे। कहाँ है वे खटाखट? कांग्रेस से पूछिए। खटाखट की बात करने वाले राहुल गांधी आज मैदान छोड़कर सफा चट हो चुके, वे आ ही नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में टीचर सुनील, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा से फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी सांसद को परिवार की हर संभव मदद और न्याय के लिए संघर्ष करने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगर पुलिस न्याय नहीं दिलाती है तो वे खुद ही पहुँचेंगे। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने हर वर्ग का ख्याल रखते हुए जन कल्याण योजना चलाती है, लेकिन कई बार पात्र होने के बावजूद भी जानकारी के अभाव से योजना का लाभ सबको नहीं मिल पाता है। यहाँ हम बात करें हाल ही में लॉन्च मुख्यमंत्री मैया योजना की है, जिसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है, जिसमें पात्र महिलाओं को सरकार 12,000 रुपए सालाना देगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने के साथ साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। पुलिस ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर पर लाठियां बरसाई थी। इससे नाराज होकर डॉक्टर सड़क पर ही धरना करने बैठ गए। पिछले दिनों डॉक्टर ने सरकार से बातचीत के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन अब जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक उनकी सुरक्षा को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया है। गुजरात के भूपेंद्र पटेल सरकार ने पिछले दिनों सोमनाथ मंदिर के आसपास इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान मंदिर के 102 एकड़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 5 दरगाह, 10 मस्जिद और 45 घरों को तोड़ा गया। भूपेंद्र सरकार के इस फैसले पर गुजरात में काफी हंगामा हुआ। वहीं हिंदू संगठनों ने इस पर खुशी जाहिर की। बैंकॉक में एक भयानक हादसा हुआ जब एक स्कूल बस आग के चपेट में आ गई, जिसमें छात्र सहित 25 लोगों की जलकर मौत हो गई। बस में अचानक आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और यात्रियों को बचाने का मौका नहीं मिला। इस वक्त की बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। शुक्रवार को चमकंदरा पहाड़ में पत्थर खनन के दौरान पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस हादसे में पहाड़ के नीचे काम करने वाले 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहाड़ गिरने से पत्थर के नीचे कई वाहन दब गई है। कई और लोग मामले में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। विवादित इस्लामिक उपदेशक और भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जाकिर नाइक को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान सरकार इस समय भारतीय भगोड़े जाकिर के स्वागत में पलके बिछाए खड़ी है। वे लगातार अपने घृणा को उपदेश देकर पाकिस्तानी जनता को लुभा रहे हैं। इसी बीच उनका जवाब देने के लिए एक हिंदू विद्वान वहां पहुंचे हैं, जिन्होंने भगोड़े जाकिर नाइक का बखूबी जवाब देते हुए उसे आईना दिखाया और संस्कृति श्लोक पढ़कर पूछा है कि आखिर आतंकवाद कब खत्म होगा।
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के हटने के साथ ही अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा शुरू होने के साथ ही कट्टरपंथी मुस्लिम समूह त्योहारों को खुले तौर पर मनाने का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद हिंदू समूह ने गुरुवार को बांग्लादेश के चटगांव में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अपनी मांगे रखी। बांग्लादेशी हिंदुओं की मांग है कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न के संबंध में अपने 8 सूत्रीय एजेंडा पर ध्यान दे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा के अपने अधिकारियों की आवाज उठाई और चल रहे ये तनाव, हत्याओं, मंदिरों पर हमले और मूर्तियों को बर्बाद करने को समाप्त करने का आह्वान किया।